आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में। इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी का मोरल क्या था। माई सेल्फ डॉक्टर टी देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। स्टोरी ये है कि यहाँ पे पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए के पास 10,000 रुपया होता है, जिसमें 100 रुपीज़ वो फ्रेंड के लिए खर्चा करते हैं। दूसरा जो पर्सन होता है उनके पास 1,000 रुपया होता है, जिसमें 100 रुपया खर्च करते हैं अपने दोस्त के लिए। तो यहाँ पे खर्चा दोनों का 100 रुपया का ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन कहने का और देखने का सुनने का बात यह है, जिसके पास 10,000 है वो जब 100 रुपये आपके लिए खर्च कर रहे हैं, और जो पर्सन बी है जिसके पास 1,000 है जो आपको 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो डेफिनेटली इसमें जो है ना खर्चा 100 का होता है, लेकिन दिल जो होता है ना पर्सन बी का बहुत बुरा होता है। यस, मेरे साथ भी ऐसा होता है और हम भी कोशिश करते हैं ऐसा करने के लिए कि ताकि जो दिल है वो बड़ा रहे। इसीलिए मेरे पास पैसा कम भी हो तब भी हम पार्टी देने के लिए कभी नहीं पीछे हटते हैं। जितना कम भी हो, जितना हो सके हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी देने का, इन्वॉल्व रहने का। और इसमें क्या होता है, एक मोरल डेवलप होता है, एक खुशी आपके अंदर आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस स्टोरी के बैकग्राउंड में जो स्टोरी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये बात है, आप तो जानते हैं जो वर्ल्ड का वन ऑफ द टाइम में बहुत रिचेस्ट पर्सन थे, बिल गेट्स। इसका एक स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया गया था जब बिल गेट्स, एक्चुअली बिल गेट्स नाम तो थे लेकिन पहचान नहीं था। उस टाइम में जब वो न्यूयॉर्क सिटी में पेपर खरीदने गए थे, उनके पास इन्हीं कोइंसिडेंस के साथ उनके पास पैसा नहीं था। जो न्यूज़पेपर सेल करने वाला होता है वो पैसा बिना लिए हुए पेपर दे देते हैं। और सिमिलर चीज़ दूसरे बार भी होता है, और वहाँ पे भी बिल गेट्स के पास पैसा नहीं होता है। तब बिल गेट्स इतना बहुत बड़ा नाम नहीं था, तब भी जो सेल्समैन हैं उनको एक न्यूज़पेपर दे देते हैं, उनका पैसा नहीं लेते, उनको बोलते हैं ये मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है उनसे हम आपको दे रहे हैं, इसके लिए आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। फिर जब बिल गेट्स का नाम जब बिल गेट्स हुआ, जब सब जानने लगा बिल गेट्स के बारे में, तब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि आप तो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं, आपके हिसाब से ऐसा कोई हो सकता है जो आपसे भी ज़्यादा रिच हो सकता है? तब बिल गेट्स ने एक बात बोले थे। ये स्टोरी ये है कि जब बिल गेट्स बने थे तब उस न्यूज़पेपर वाला का याद आया और उसको ढूंढा और उनके पास गए हैं। तब न्यूज़पेपर ने, जो सेल्समैन वाला था, वो बोला था देखिए जब मेरे पास कुछ नहीं था तब हम आपको दिए हैं, और अभी तो आपके पास सब कुछ है, तब आप हमको ये रिटर्न देने आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो चीज़ हम दिए हैं वो आप कभी भी रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तब बिल गेट्स को लगा कि दुनिया में पैसा आपके पास बहुत हो सकता है, लेकिन रिच बाय हार्ट, जो प्योर रिच बोलते हैं, वो रिच शायद पैसा से नहीं होता है। तो ये जो स्टोरी है बैक ऑफ द माइंड में मेरा हमेशा रहता है। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरे पास जितना है उसी से अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। ये मेरा एक बैकग्राउंड स्टोरी का जो मॉरल है वो हम यूज़ करते हैं। और एक चीज़ जो हम सीखे हैं, हम बहुत सारा मोटिवेशनल सेशन अटेंड करते हैं, क्योंकि आपको दूसरों को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद को भी मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बहुत सारा सेमिनार्स वगैरह हम अटेंड करते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पे एक स्टोरी और मोरल ऑफ द स्टोरी बताएंगे। ये है कि आप हमेशा कोशिश कीजिए, आप जितना आपका लेवल है उस लेवल का टॉप मोस्ट एरिया में रहने के लिए। मतलब आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया आप खर्च कर सकते हैं, तो जब आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 95 या 100 रुपया का ही आप खरीदें। ऐसा ना हो आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, लेकिन आप 40 रुपीज़ में वो काम कर लिए, एक लो क्वालिटी वाला शर्ट लेके आ गए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको अगर होटल के लिए 3,000 का बजट आपके पास है, यू कैन अफोर्ड इट, तो आपको बिल्कुल 1,000-1,200 वाला होटल में नहीं जाना चाहिए, आपको 3,000। जब आप 30,000 अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको पर डे 30,000 देने वाला होटल में भी आपको रहना चाहिए। आप जब फ्लाइट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास सीट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं,
हम बोल रहे हैं अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तब भी जाइए, एफोर्ड नहीं कर सकते तो अलग बात है, लेकिन आप एफोर्ड कर सकते हैं फिर भी आप फर्स्ट क्लास को नहीं ले रहे हैं, आप पीछे बैठ के जा रहे हैं, इसमें गलतियाँ होता है, इसमें आपका बेनिफिट नहीं होता है, लॉस होता है। क्योंकि देखिए जब आप फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको सेकंड क्लास जाने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसीलिए आपका जो इनकम सोर्स है या फिर आपका जो पैसा के प्रति अट्रैक्शन है या फिर आपका जो काम के प्रति अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, आपका एफोर्ट ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, आप ज़्यादा पैसा कमाने का सोचेंगे, आप ज़्यादा वैल्यू ऐड करना सीखेंगे। क्योंकि फर्स्ट क्लास जो लोग होते हैं, जो फर्स्ट क्लास सीट में बैठ के जाते हैं, आदमी वही होता है, आप और मेरे जैसा ही होता है, लेकिन उन लोगों का मेंटल एटीट्यूड अलग होता है। तो ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, आप हमेशा जो आपका लेवल का जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं उसी लेवल पे आप रहें, ताकि आपका मेंटल बिल्डअप हो। क्योंकि आपको अगर फिजिकली रीच होना है, आपको अगर पैसा से रीच होना है, तो सबसे पहले आपको मेंटली रीच होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ये मेंटल सोच नहीं बदलेगा तब तक आप अपने खुद को नहीं बदल सकते। ऐसा बहुत लोग हम लोग देखे जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं। इसमें एक ठीक है, आप पैसा बचा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, पैसा बचाइए, लेकिन आपका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है या फिर आपका जो आगे सोचने वाला जो स्टैंडर्ड होता है वो कम हो जाता है। जितना आप खुद को लिमिट करेंगे, आपका सोच जितना लिमिटेड होगा, आपका ग्रोथ इतना लिमिटेड होगा। इसीलिए अगर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपको बहुत अच्छा सोच होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड पे हो, चाहे वो बिजनेस में हो, लर्निंग में हो, टीचिंग में हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, आपको मेंटल एटीट्यूड, आपका जो मेंटल सोच है उसको बहुत हाई रखना है। ये मेरा ये स्टोरी का मॉरल है, ये हम फॉलो करते हैं और हम बोलेंगे आप भी फॉलो कीजिए। जो भी होगा डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।